नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए जो अगस्त का महीना है किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी होता है शुक्र। और सबसे पहली चीज कहें कि 10 अगस्त को मंगल राहु का जो अंगारक योग आपके 12th हाउस में बना हुआ है, अब मंगल वो आपके केंद्र में आएगा 10 तारीख के बाद। और लग्नेश आपका जो शुक्र है वो 7 तारीख तक आपके सेकंड हाउस में रहेगा और 7 तारीख के बाद वो तृतीय भाव में चला जाएगा और 7 से 31 तक वो आपके तृतीय स्थान में यानी कि कर्क राशि के अंदर रहेगा। यहां पर सूर्य की स्थिति देखे जाए तो सूर्य 17 अगस्त तक यहाँ पर आपके तृतीय भाव में है और 17 तारीख को वो आपके चतुर्थ स्थान में आएगा और बुध के साथ युति बनाएगा। बुध 1 तारीख से 21 तारीख तक यहाँ आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। उसके बाद बुध आपके पंचम भाव में 21 तारीख को चला जाएगा स्वग्रही पोजीशन में। तो ये परिवर्तन है। शनि मकर के अंदर वक्र अवस्था में है, गुरु वक्री होकर आपके 11वें स्थान में है। तो ये परिस्थितियां हैं और राहु केतु जहां पर स्थित है वहीं पर रहेंगे। देखिए, ये जो लग्न का स्वामी है आपका, वो शुरू के जो 7 दिन है वो आपके सेकंड हाउस में रहेगा। उसके बाद वो आपके तृतीय भाव में जाता है और लग्न के अंदर 10 तारीख के बाद मंगल की एंट्री होती है। तो देखिए, एक तरह से 12th हाउस के अंदर जो मंगल राहु का योग बन रहा था, वहां से आपको काफी मेजर रिलीफ आप महसूस कर पाएंगे। और एक तरह से मैंने देखा है कि कोई भी कार्य अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें उतावलापन मत कीजिएगा, क्योंकि ये मंगल जो लग्न के अंदर आ रहा है परफॉर्मेंस और डेडिकेशन बहुत बढ़ाता है। अगर आप टेक्निकली कोई कार्य कर रहे हैं या कोई मेडिकल फील्ड के अंदर है तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। मगर अगर कोई नई जॉब ट्राई कर रहे हैं या कोई परिवर्तन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी सी मानसिक अशांति आप महसूस कर पाएंगे। और जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं, वैसे रिजल्ट आपको 17 तारीख के बाद ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो तब तक आपको थोड़ा वेटिंग करना पड़ सकता है। वहां पर ये मंगल के कारण 10 तारीख के बाद केंद्र के अंदर जब मंगल आता है, इंसान थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों में उसको गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर हो जाता है और हर चीज में उसको उतावलापन रहता है। तो ये चीज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि महीने के अंदर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के बिना कार्य नहीं होगा। बाकी एक तरह से परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। और लग्नेश शुरुआत के सेकंड हाउस के अंदर है तो फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है। वाणी को कार्यस्थल के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से आप यूज कर पाएंगे और उसके बाद वो तृतीय स्थान में है। तो यहाँ कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना आपके अंदर एक कहते हैं ना, इंसान को काफी लग्जरियस एक्सपेंसेस करने की भी इच्छा होती है। जब इस प्रकार की स्थिति में शुक्र चंद्र की राशि में है तो वहां वो काफी इंसान को शौकीन बना देता है। तो ये चीजें आप महसूस कर पाएंगे इस महीने। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र 7 तारीख तक रहेगा, उसके बाद वो वहां से चला जाएगा। और ये द्वितीय जो है वो बुध है और बुध मुख्य रूप से आपके चतुर्थ स्थान में रहेगा। 21 तारीख को वो आपके पंचम भाव में चला जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए कि फैमिली मैटर्स के अंदर अगर कोई भी बात है उसको बैठकर आप उसको सुलझा पाएंगे। और वहां पर एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब बुध चतुर्थ में, तो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी मैटर है, उससे कनेक्टेड कोई भी विवाद है, तो वहां पर छोटी मोटी बहसबाजी हो सकती है, मगर डिसीजंस आ पाएंगे और आप चीजों को समझ भी पाएंगे, लोगों को समझा भी पाएंगे। थोड़ा पीसफुल होकर कार्य करना, क्योंकि यहाँ पर मंगल बुध को भी देखता है। तो इस वजह से मानसिक अशांति आप 21 तारीख तक, यानी कि स्पेशली 20 दिन जो शुरू के हैं, वहां पर अगर इस तरह का कोई फैमिली मैटर है या कोई भी
प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई मैटर है या कोई फैमिली का कोई डिस्प्यूट उसको सॉल्व करने से आपको ये 20 दिन थोड़े से असमंजस वाले रहेंगे, काफी मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी और फैमिली की वजह से रहेगी। तो हो सके तो ऐसे कोई बड़े डिस्प्यूट्स में मत पड़िएगा। बाकी फाइनेंशियल गेन आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, प्रॉपर्टी से कनेक्टेड जो भी चीजें उससे आपको काफी फायदा है। मेन चीज क्या है कि 20 तारीख के बाद की जो स्थितियां हैं वो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग जो भी वाणी संबंधित कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनाते हैं, और जो भी एचआर से कनेक्टेड लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति क्रिएट होती है। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव में सूर्य 17 तारीख तक रहेगा, शुक्र यहाँ पर 7 तारीख से एंटर होगा और 31 तक वो लग्नेश बनकर आपके यहाँ पर तृतीय स्थान में शुक्र रहेगा। परफॉर्मेंस काफी आपका प्रोमिनेंट रहेगा, मतलब कोई भी चीज में जहां पर आपका जर्नलिज्म है, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जहां पर कोई चकाचौंध का कार्य करते हैं आप, जहां आपका प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पर एक तरह से व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है और फाइनेंशियली आपको गेन है। कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सपोर्टिव बेस बना हुआ है, क्योंकि लग्नेश की स्थिति कोई भी नए इनिशिएटिव को लेने के लिए काफी हेल्पफुल है। तो 7 तारीख के बाद की परिस्थितियां मैं तो कहूंगी कि बहुत ही बेहतर है। एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि यहाँ पर शनि और शुक्र की दृष्टि संबंध रहेगा और 17 तारीख तक सूर्य भी यहाँ पर है, तो भाई बहनों के साथ कोई भी अकारणीय विवादों से बचिएगा। अगर कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो उसको अवॉइड कीजिए। 17 तारीख तक ऐसी स्थितियां रहेगी, तो वहां पर अगर आप जॉइंट बिजनेस के अंदर भी हैं तो वहां पर थोड़ी शांति बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ विचारों में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, तो उस डिस्प्यूट को आप अवॉइड कीजिए, भले वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। तो ये चीजों को आपको थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव में बुध है और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है 10 तारीख के बाद। तो यहाँ पर 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच का जो समय है और उसके पहले भी मंगल राहु की युति है, तो ऑलमोस्ट ये 20 दिन तक थोड़ी मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी। बहुत ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, मगर बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो इंसान बहुत मानसिक रूप से असमंजस में रहता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता वो, और वहां पर उसको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ऐसी चीजें आप महसूस कर पाएंगे। बाकी यहाँ बुध की जो स्थिति है और 17 तारीख के बाद सूर्य भी यहाँ एंटर हो रहा है, तो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कहूं कि 17 तारीख के बाद की स्थितियां ज्यादा बेहतर है, और अगर ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और 17 से 21 तक का जो समय है जहां बुध आदित्य योग बनता है, ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। कोई कार्य जो आप बहुत समय से करना चाहते हैं तो इन 4 दिनों में किया जाए तो आई थिंक आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 17 से 21 तारीख का जो समय है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब यहाँ पर बुधादित्य योग बनता है, कोई नया कार्य करते हैं तो वहां पर सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होती है आपको। और माता के स्वास्थ्य को लेकर मैं कहूँ कि 17 तारीख तक थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। यहाँ पर जब आपका चतुर्थेश खुद से द्वादश में और यहाँ शनि सूर्य का दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, तो थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। यहाँ पर कोई भी छोटी चीज के अंदर भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको आपको सीरियसली लेना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना आपके लिए अच्छा है। और चतुर्थ भाव इंसान के मन की शांति को भी बताता, तो थोड़ा मानसिक अशांति आपको महसूस हो सकती है शुरू के एटलीस्ट 15-17 दिन तक, तो आप ये महसूस कर पाएंगे। बाकी एक तरह से प्रॉपर्टी है या कोई भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। ये सूर्य के परिवर्तन के बाद आपके लिए और भी अच्छा है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव में सबसे पहली चीज जो पंचमेश है वो चतुर्थ भाव में है, तो ये स्थिति जो बनती है तो शुरू के जो 20 दिन तक ये परिस्थिति रहेगी और स्टूडेंट्स का जो फोकस होना चाहिए वहां थोड़ी मुझे कमी नजर आती है। बस ये गुरु की एक दृष्टि जो है
वो आपको परिस्थितियों को संभालने में काफी मदद कर रही है। बाकी एक तरह से कहा जाए कि बच्चों को लेकर छोटी छोटी चीजों में मानसिक तनाव की स्थिति हो सकती है। यहाँ क्या होता है, अगर आप कोई भी जैसे आर्मी का एग्जाम दे रहे हैं या पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, या ऐसी कोई भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छा महीना है ये। पूरा ही महीना बहुत अच्छा, और स्पेशली 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी अच्छी है। और 21 तारीख के बाद आपको 17 से 21 तारीख तक का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी बुध अपने खुद के घर में आएगा, पंचम भाव में, स्वग्रही पोजीशन में, बहुत मजबूत है। अगर आप फाइनेंस के अंदर हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं और कोई एचआर का काम करते हैं या ऐसा कुछ एजुकेशन ले रहे हैं जो एमबीए से कनेक्टेड है, उनके लिए ये परिस्थिति एक्सीलेंट मैं कहूंगी। और ये जो 17 तारीख के बाद की स्थितियां हैं कि जहां पर सूर्य स्वग्रही, बुध स्वग्रही, गुरु स्वग्रही, सब ग्रह बहुत ही अच्छी पोजीशनिंग में है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होना एक तरह से तय है। अगर संतानों की बात की जाए, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वहां पर भी कोई डरने वाली बहुत बात नहीं है, बहुत ही अच्छा समय है। और यहाँ एक तरह से कहा जाए कि अगर शेयर मार्केट की बात की जाए, तो वैसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। 20 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी बेहतर है, और गुरु की दृष्टि की वजह से आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स भी प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड है शुक्र, और शुक्र यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में बैठा है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये शुक्र द्वितीय भाव में 7 तारीख तक है, उसके बाद वो तृतीय स्थान में रहेगा। तो कोई भी प्रकार का, देखिए, लोन लेना चाहते हैं, मगर एक चीज की बात की जाए कि लग्जरी के लिए लोन मत लीजिएगा जहां पर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं। व्यक्ति, यहाँ क्या होता है, लग्नेश इस प्रकार की स्थिति में इंसान अपने शौक के पीछे कुछ ऐसे अनप्लैंड खर्चों में पड़ जाता है, उसके लिए लोन लेते हैं, तो वहां पर थोड़ी समस्या आ सकती है। थोड़ा कैलकुलेटिव होकर चलिए, क्योंकि यहाँ राहु जो है और 12th हाउस का अधिपति जिस पोजीशनिंग में है, तो यहाँ खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल लाने की जरूरत है। इंसान को बहुत ज्यादा खर्चीला बना देता है। तो अभी अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन के साथ लोन लेना चाहिए आपको। और एक तरह से शनि की भी दृष्टि यहाँ पड़ती है, और मंगल 10 तारीख के बाद जब यहाँ देखना नहीं देखेगा, तो ये मंगल की दृष्टि हटने के बाद भी एक तरह से आपके शत्रु से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी, उसमें काफी रिलीफ है आपको। और एक तरह से हेल्थ की बात की जाए, तो कोई भी ब्लड से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है, या कोई डायबिटीज से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है आपको, यूरिन संबंधित कोई भी समस्या है, तो वहां पर आपको ये चीजों में लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये समस्या मुझे, क्योंकि मंगल जब शुक्र की राशि में है और यहाँ पर राहु की पोजीशनिंग भी उस तरह से, तो ब्लड से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपके सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो 10 दिन तक यहाँ 12th हाउस में रहेगा, उसके बाद आपके लग्न में। तो बहुत नई पार्टनरशिप से अभी बचना चाहिए। इस महीने बहुत नई पार्टनरशिप नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर बहुत कंपलसरी है तो 10 तारीख तक अवॉइड कीजिए। यहाँ पत्नी के साथ जो संबंध है वहां 10 तारीख तक थोड़े अनबन होने की संभावना है, अविश्वास की स्थिति हो सकती है, और थोड़ा शंकास्पद नेचर हो जाएगा आपका। यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी होते हैं, तो थोड़ा 10 तारीख तक संभलने की जरूरत है। उसके बाद मंगल की एक तरह से पोजिशनिंग से, तो मंगल अपने सप्तम भाव को तो देखेगा ही, मगर जो मंगल राहु की युति से बहुत ज्यादा जो एक सस्पेक्टिव नेचर हो जाता है इंसान का, तो वहां पर इंप्रूवमेंट होंगे। और ईगो क्लैशेस से बचिएगा, बस मैं यही कहूंगी। और ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर भी फाइनेंशियल गेन तो बहुत अच्छे हैं। आप प्रॉपर्टी सेक्टर में है या कोई भी प्रकार का आईटी से कनेक्टेड या दवाइयों से कनेक्टेड काम करते हैं, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। ईगो क्लैशेस मुझे इस महीने दिखते हैं, तो वहां पर थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है।
अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश खुद 11वें स्थान में वक्र पोजीशन में है, तो लिटरेचर से संबंधित कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं बहुत अच्छी स्थिति है। कोई भी मंत्र साधना या कोई भी प्रकार का मंत्र से कनेक्टेड कोई इंटरेस्ट है आपको, या ऐसी कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको काफी हेल्प करता है। यहाँ पर गुरु इंसान को ज्ञान के पीछे लेकर जाता है, तो वहां से वो लाभ लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ अष्टम भाव के अंदर मैं कहूँ कि आपको काफी चीजों को और लिटरेचर से कनेक्टेड रिसर्च करने की इच्छा भी होगी और उसमें आपको काफी नॉलेज भी प्राप्त होगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में शनि वक्र अवस्था में है। शुरू के 17 दिन तक जब सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनेगा, तो लॉ से कनेक्टेड कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और ऐसे कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी है, पर पिता के साथ छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि 17 तारीख के बाद की स्थितियां फिर भी बेहतर है। मैं कहूंगी कि जहां पर कोई भी प्रकार का पिता के बिजनेस में है, तो वहां पर विचारों में जो मतभेद है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे 17 तारीख के बाद। तब तक थोड़ी परिस्थितियों में संभलने की जरूरत है। 10वें घर की बात करते हैं, तो दशमेश खुद भाग्य स्थान में वक्र अवस्था में है। तो देखिए, कर्म और भाग्य दोनों जुड़े हुए हैं। जितना ये जो शनि है वो बिना कर्म के और बिना मेहनत करवाए कुछ भी नहीं करने देता, तो आपको मेहनत लोगों से डबल करवाएगा, मगर उसका रिजल्ट आपको भाग्य से डेफिनेट प्राप्त होता है और भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त भी है। कोई ऑयल से कनेक्टेड काम करते हैं या कोई भी प्रकार का मशीनरी का काम करते हैं या कोई भी आईटी सेक्टर में है, कोई प्रॉपर्टी के मटेरियल का काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर ये डिसिप्लिन के साथ कैसे आगे बढ़ना, कोई भी नया चेंजेस है तो उसको लेने में एक तरह से कहा जाए कि अगर 10 तारीख के बाद की स्थितियां और भी बेहतर है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11वें स्थान में गुरु स्वग्रही पोजीशन में, मकर वक्री है, तो वक्री होने पर ये और भी ज्यादा स्पेसिफिक और प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर क्या है कि वो आपको इनिशिएटिव भी करवा रहा है और यहाँ पर आपका नॉलेज भी बढ़ा रहा है और बिजनेस की स्किल्स को भी दे रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, आपको अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी प्राप्त करवाएगा, मगर खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। 12th हाउस के अंदर मंगल राहु की युति रहेगी, तो 10 तारीख तक, और स्पेशली मैं कहूंगी कि विदेश के कार्यों में थोड़ा संभलने की जरूरत है। यहाँ पर किसी पर भी विश्वास रखना बहुत ज्यादा, और फाइनेंशियली आपको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई लीगल मैटर भी चल रहा है या कोई भी इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो आपको ये पूरे महीने ध्यान रखने की जरूरत है, मगर 10 तारीख तक स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंसान के साथ धोखा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने हैं या ऐसी कोई भी स्थिति है तो थोड़ा संभल के करिए। और 10 तारीख तक तो आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा, उसके बाद भी संभलना है, मगर 10 तारीख तक की स्थितियां और थोड़ा संभल के चलने की है। बाद में क्या है कि मंगल राहु की युति अंगारक योग खत्म होता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको क्लियर रखना, किसी पर विश्वास रख कर काम मत करना, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर विश्वास रख के कार्य करिएगा। और लीगल मैटर है तो थोड़ा शांति बना के रखिए। अगर कोई भी डिवोर्स केस भी चलता है तो वहां पर भी रिएक्टिव होने से बचिएगा, बहुत पीसफुल होकर काम करना, क्योंकि यहाँ पर काफी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। 10 तारीख तक तो आपको संभलना ही है, उसके बाद भी आपको अग्रेशन से तो बचने की जरूरत है। तो वहां लीगली कोई भी मैटर है तो वहां उतावलापन मत कीजिएगा और बहुत पेशेंस रख के कार्य कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाणी पर इन चीजों में संयम रखने की बहुत जरूरत है। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।